चलिए अभी फ्री रेडिकल रिएक्शंस में ना हमने कहाँ तक का पढ़ लिया था, एंटी मार्कोवानिकोव एडिशन विच वाज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दैट फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, अब हमने कौन सी चीज़ बोली हुई थी कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शंस जो होती हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हमने बोला था H6 में सिर्फ HBr जैसे क्या शो करता है, एंटी मार्कोवानिकोव एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले H6 जो होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, है ना। इसको अपन ने उससे थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट किया था, है ना। अब हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि किन किन सब्सटेंसेस की परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है ना, वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री के बेसिस पे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि थर्मोकेमिस्ट्री वाला डेटा हमको न दिया जाए तो फिर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे यहाँ, तो हम बोलेंगे टेस्ट। अब हम वो देखेंगे उन रिएक्शंस की लिस्ट जिनमें कौन सी वाली चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर लेती है। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ द रिएक्शंस व्हिच फॉलो व्हाट दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, इसमें सबसे पहले रिएक्शन HBr, ये तो वैसे डिटेल्ड मैकेनिज्म लिख ली थी हमने। ठीक है, अब इसके बाद H2S का अल्कीन पर एडिशन जो होता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल ही होता है। मैकेनिज्म का पैटर्न HBr जैसा ही रहेगा, इसमें H चला जाएगा बीच वाले कार्बन पर और SH आ जाएगा टर्मिनल कार्बन पर, तो इससे ना क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर RSH की रिएक्शन होगी तो इसमें भी ये जो H है ये आ जाएगा बीच वाले कार्बन पर, और जो RS होता है ये कहाँ आ जाएगा, टर्मिनल कार्बन पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ROH जो होता है इसमें से भी H जो है वो कहाँ चला जाएगा, बीच वाले कार्बन पर, और OR कहाँ आ जाएगा, दैट इज टर्मिनल कार्बन पर आ जाता है। ठीक है ना। इसमें मैकेनिज्म आप लिखना चाहो तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा जैसे HBr का, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके बाद फिर CHCl3, इसके रिएक्शन जब हम देखेंगे तो इसमें H आ जाएगा बीच वाले कार्बन पर और CCl3 चला जाता है टर्मिनल कार्बन पर। ठीक है, इसके बाद फिर CCl4 की जब हम बात करेंगे तो उसमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे तो CCl4 में भी क्या हो जाएगा, चारों Cl हैं तो एक Cl आ जाएगा बीच वाले कार्बन पर और CCl3 चला जाएगा टर्मिनल कार्बन पर। ठीक है, और जब हम बात करेंगे इसकी, इट इज BrCCl3, तो इसमें Br चला जाएगा बीच वाले कार्बन पर और CCl3 जो होता है ये आ जाता है टर्मिनल कार्बन पर, है ना। हमने फ्री रेडिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए जो रूल्स पढ़े थे, ठीक है, उनके बेसिस पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन का मैकेनिज्म, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट डायरेक्टली हम देख लेंगे। तो ये वो सारे रिएक्शंस थी जो क्या कर रही थी, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रही थी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। क्लियर बेटा, अच्छे से ही है ना, तो ध्यान से इनको लिख लेना, एंड मैकेनिज्म इफ यू लाइक यू कैन मेक, है ना। अब इसके बाद फिर फ्री रेडिकल्स में हम अगला वाला जो कॉन्सेप्ट देखेंगे ये किसका होता है, दैट इज ऑफ फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स या टर्मिनेटर्स, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले सब्सटेंसेस जिनकी प्रेजेंस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं इनका रेट कम होता है। ठीक है, और रेट कम होकर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फ्री रिएक्शंस रुक ही जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स। समझ आ गई बेटा बात, ही है ना, क्या बोलेंगे हम, ऐसे वाले सब्सटेंसेस, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे जिनकी प्रेजेंस में ना क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस का रेट कम होता है और इस वजह से फिर वो रिएक्शंस अल्टीमेटली रुक जाती हैं, है ना। ऐसे वाले सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स या टर्मिनेटर्स, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स कहा जाता है ना, या यही सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, दे आर स्कैवेंजर्स। आइए बेटा बात समझ में, है ना। अब कौन सी चीज हम बोलते हैं अगली वाली, तो हम बोलेंगे इसमें
है ना। फ्री रेडिकल टर्मिनेटर्स या स्कैवेंजर्स या इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज ऑक्सीजन, देन इट इज आयोडीन, उसके बाद दिस इज व्हाट दैट पैराबेंजोक्विनोन, देन इट इज डायफिनाइल अमीन, ठीक है। इसके बाद सारे फिनॉल्स है ना, मतलब बेंजीन पर OH डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर फिनॉल, ठीक है। तो बेंजीन पर एक OH हो, 2 OH हो या 3 OH, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम, दीज आर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, सारे टाइप के जो फिनॉल्स होते हैं वो क्या रहेंगे, दीज आर फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स, है ना। तो इट इज ऑक्सीजन है, आयोडीन है, पैराबेंजोक्विनोन है, डायफिनाइल अमीन है, एंड व्हाट ऑल द काइंड्स ऑफ फिनॉल्स, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। आइए बेटा बात समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, ऑक्सीजन एक फ्री रेडिकल इनहिबिटर तो है ना, लेकिन इसकी खासियत होती है ना, और वो खासियत क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन के साथ इनिशियली तो रिएक्शन का रेट कम होता है, ठीक है। इनिशियली तो रिएक्शन रेट कम होगा, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाती है ना। ऑक्सीजन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये एक ऐसा इनहिबिटर है जिसके साथ इनिशियली फ्री रेडिकल रिएक्शंस का रेट कम होता है और बाद में ये रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, एक्सेलरेट हो जाती हैं। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब इसका फ्री रेडिकल इनहिबिटर का एप्लीकेशन यदि हम देखें, है ना, तो फ्री रेडिकल इनहिबिटर का एप्लीकेशन जो होता है ये क्या रहेगा बेटा, तो हम बोलेंगे कि जैसे ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी, इस पर HBr और पेरोक्साइड डालकर अपन ने देखा था क्या हुआ था, तो हमने बोला था HBr और पेरोक्साइड से एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हुआ था, ठीक है ना। HBr और पेरोक्साइड इससे क्या हुआ था, एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हुआ था, समझ आ रही बेटा बात ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr और पेरोक्साइड डाला, साथ में हमने क्या डाल दिया, दिस डाइहाइड्रिक फिनॉल, है ना, इट इज 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन जो क्या कहलाता है, कैटेकॉल, ठीक है। इसको हमने डाला तो अब क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे जो रेडिकल इनहिबिटर, ये रेडिकल इनिशिएटर होता है, ठीक है, और रेडिकल इनहिबिटर जब ये साथ में प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कि इस बार पेरोक्साइड था तो, पर साथ में क्या था, रेडिकल इनहिबिटर भी, इसने क्या किया, पेरोक्साइड के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करवा दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे पेरोक्साइड के होने या न होने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और ऐसा यदि होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो HBr है ना, अब पेरोक्साइड से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब पेरोक्साइड इसको रेडिकल में नहीं ले जा पा रहा, किसकी वजह से, इनहिबिटर। तो अब HBr जो होता है वो अल्कीन पर नॉर्मल तरीके से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और HBr का अल्कीन पर नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज मार्कोवानिकॉफ एडिशन, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे H कहाँ आ जाएगा, वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन, दैट इज एट टर्मिनल कार्बन, और Br आ जाएगा वहां जहां क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज कम हाइड्रोजन थे। आगे बेटा बात समझ में है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, हम बोलेंगे इट इज HBr जो होगा, अब वो यहाँ पर क्या शो कर देता है, तो हम बोलेंगे HBr यहाँ पर अब नॉर्मल मार्कोवानिकॉफ एडिशन शो कर देता है। आगे समझ में बेटा ये, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं इसके बाद, है ना, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट आप कंक्लूसिव लिख सकते हो कि एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन जो होता है वो रेडिकल इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में नहीं होता, है ना, प्रोवाइडेड रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होने वाली हो। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज जो हम देखेंगे रेडिकल रिएक्शन से रिलेटेड वो कौन सी है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले रिएजेंट जो क्या करवाते हैं, अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपेरगाइलिक हैलोजिनेशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम हेडिंग, द रिएजेंट्स यूज्ड फॉर अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपेरगाइलिक हैलोजिनेशन। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। क्या बोल रहे हैं हम, रिएजेंट्स यूज्ड फॉर अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपेरगाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी चीज अपन देखते हैं, अलाइलिक कार्बन क्या होता है, तो हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन होता है इट इज C+C का एडजेसेंट कार्बन, है ना, जिस पर क्या होते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये अलाइलिक कार्बन कहलाता है। C+C का एडजेसेंट कार्बन जिस पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हो, ये प्रोपेरगाइलिक कहलाता है। और बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन जिस पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हो, ये क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है,
ठीक है। तो हम बोलेंगे अब हम ऐसे वाले रिएजेंट्स की लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। जो रिएजेंट्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे जो अलाइलिक, बेंजाइलिक या प्रोपेरगाइलिक कार्बन, इस पर से हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगाने वाले हैं, हैलोजन लगाने वाले हैं, ठीक है ना। इट इज अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपेरगाइलिक, ठीक है ना। इन कार्बन पर से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन को लगाने वाले रिएजेंट्स अब हम देखने वाले हैं। समझ आ गई बेटा बात ही, ठीक है। कौन सी चीज होती है इसमें, सबसे पहला रिएजेंट जो होता है वो क्या रहेगा, दैट इज क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, है ना। सबसे पहला रिएजेंट इज क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर। इसके बाद होता है इट इज NBS। NBS क्या होगा, N ब्रोमो सक्सीनिमाइड, है ना। NBS इज व्हाट, so इट इज N ब्रोमो सक्सीनिमाइड, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इट इज NCS, है ना। NBS के स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, सक्सेनिक एसिड का इमाइड और उसमें से H को हटा के Br लगा दिया, सो दिस इज व्हाट दैट N ब्रोमो सक्सीनिमाइड, ठीक है। फिर इधर इस Br को हटा के इसकी जगह पे अपन Cl लगा देंगे, तो दिस बिकम्स व्हाट NCS, दैट इज N क्लोरो सक्सीनिमाइड, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो होता है दैट इज SO2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, है ना। SO2Cl2 इज व्हाट, तो दिस वी से इट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, है ना। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो है ये क्या है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। इट इज टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, है ना। तो ये वाले जो सारे रिएजेंट्स होते हैं, क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, देन इट इज व्हाट NBS, देन इट इज NCS, उसके बाद SO2Cl2 और लास्ट वाला क्या है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये वाले सारे रिएजेंट्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपेरगाइलिक कार्बन, इन पर यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वहां से हाइड्रोजन को हटा के क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब इन सब के साथ जो रिएक्शन का पैटर्न होता है दैट अगेन इज व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये वाले जो सारे अलाइलिक, प्रोपेरगाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन करने वाले जो रिएजेंट्स होते हैं, इनके साथ क्या बोला है हमने, रिएक्शन जो होती है वो क्या मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो हम बोलेंगे इन सबके साथ रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है। समझ आ गई बात ये, इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ये अपने को आता है, तो अपन फिर से लिख नहीं रहे हैं, बट ऑल ऑफ दीज दे कॉज व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनके केस में क्या हो जाएगा, जो रेडिकल बनेगा अलाइलिक, बेंजाइलिक या प्रोपेरगाइलिक रेडिकल, ठीक है, वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ना। अब जैसे रिएक्शंस देख लें हम, ये क्या था यहाँ पे, तो हमने बोला दिस इज व्हाट दैट प्रोपीन, इसमें दिस कार्बन इज अलाइलिक, है ना। NBS दिया है तो क्वेश्चंस में तो हमको सिंपली क्या करना है, अलाइलिक कार्बन पर से हाइड्रोजन को हटाकर Br लगा लेना है, ठीक है ना। NBS के साथ ये जो अलाइलिक हैलोजिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन, है ना। कौन सी चीज बोली हमने बोला इट इज प्रोपीन के ऊपर NBS के साथ क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज अलाइलिक हैलोजिनेशन हो जाता है। समझा के बेटा बात ये है। तो कौन सी चीज बोली हमने, अलाइलिक हैलोजिनेशन विद NBS, ये क्या कहलाता है, वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर जैसे हमने ये बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप लगाया दैट इज टॉलीन, दिस इज व्हाट दैट बेंजाइलिक कार्बन, अब यहाँ पर भी NBS डालेंगे तो Br आ जाएगा। क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर H हटकर Cl लग जाता है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद फिर NBS लिया हमने एंड दिस इज व्हाट, हमने बोला है प्रोपाइन है, इसमें ये वाला कार्बन क्या दैट इज प्रोपेरगाइलिक, ठीक है। NBS से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोपेरगाइलिक कार्बन पर से हाइड्रोजन हटकर क्या लग जाता है, दैट इज हैलोजन लग जाएगा। आई बेटा बात समझ में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फ्री रेडिकल एंड देयर रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट वाला जो इंटरमीडिएट रहेगा दैट इज कार्बोकैटायन।